दिल्ली से हरियाणा तक गर्मी का सितम जारी है। बात करें दिल्ली की तो आज भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा के कई जिलों में गर्मी का प्रकोप जारी है। हरियाणा में 10 अप्रैल तक गर्मी से राजधानी दिल्ली में तापमान 40 के पार पहुंच चुका है और अप्रैल का अभी शुरुआती दौर ही है। अप्रैल के शुरुआती हफ्तों में ही इस प्रकार की तस्वीर सामने आने लगी है, जहां लोगों की मुश्किलात और भी ज्यादा आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले वक्त में और भी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मौसम की बात करें तो अभी से ही 40 डिग्री तक दिल्ली में तापमान पहुंच चुका है। हरियाणा में 10 अप्रैल तक गर्मी से राहत नहीं है। उत्तर भारत में फिलहाल बढ़ते तापमान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में भी आज मौसम विभाग की तरफ से लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लू से बचना कैसे है, इसके भी उपाय समझिए। जरूरी हो तो ही आप बाहर निकलिए। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ का सेवन करिए। ढीले और हल्के रंग के कपड़े पहनिए ताकि आपके शरीर को भी सांस मिलती रहे, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। लू से बचने के ये उपाय आप जरूर अपनाइए। ज्यादा जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलिए। जितना संभव हो धूप से बचने का प्रयास करिए, यानी कि सुबह और शाम के वक्त अपने घरों से अगर निकलना जरूरी है तो निकलिए। धूप में निकलना है तो छाता लेकर निकलिए। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करिए ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। ढीले और हल्के रंग के कपड़े ही पहने जिससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ठीक ढंग से होता रहे। तो देखिए, इन तमाम आप चीज़ों की अनुपालना करें। लू लगने के लक्षण क्या हैं ये भी आप समझिए। त्वचा का सूखना या गर्म होना, त्वचा का लाल हो जाना जिसे आप रैशेस भी कहते हैं, रेडिश हो जाती है आपकी स्किन। इसके अलावा सिर दर्द या फिर चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन होना, बेहोशी, चक्कर आना, ये तमाम लू लगने के लक्षण हैं। जी मिचलाना, तेज बुखार, पेट में दर्द, लूज मोशंस, डिमेंशिया यानी कि चीज़ों का, हाल फिलहाल की छोटी छोटी चीज़ों का भूल जाना, ये तमाम चीज़ें लू लगने के लक्षण हैं। और ऐसे में आप इन तमाम बातों का ध्यान रखिए जो इसके पहले हमने आपको बताया कि लू से किस तरीके से बचना है, कैसे बचना है। शरीर में आप पानी की कमी ना होने दीजिए। अपने शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज जैसे पदार्थों का सेवन करते रहिए ताकि उसमें पानी की कमी ना हो। इसके अलावा ज़रूरी हो तो ही धूप से निकलिए, धूप में निकलिए और धूप में भी छाते का प्रयोग करना ना भूलिए। इन तमाम बातों का आप खास ख्याल रखिए। ढीले हल्के रंग के कपड़े पहनिए ताकि आपको लू ना लगे, लू से आप बचे रहें। और अगर लू लगती है तो उसके भी लक्षण क्या है ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता देवेश कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। हरियाणा से, चंडीगढ़ से हमारे साथ विजय राणा जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवेश, आपका रुख करेंगे। 40 डिग्री से ज्यादा का तापमान दिल्ली में इस वक्त देखा जा रहा है। आज के लिए येलो अलर्ट और क्या कुछ अनुमान मौसम विभाग की तरफ से, राहत की उम्मीद कब? देखिए, बिल्कुल लगातार मौसम जो है वो गर्म हो रहा है और ऐसे में अगर बात की जाए पिछला रिकॉर्ड देखें तो और इस दौरान इस समय की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। बताया ये जा रहा है कि मौसम विभाग का जो अनुमान है करीब करीब 15 साल पहले इस तरह की इन दिनों यानी कि अप्रैल में इस तरह की गर्मी पड़ी थी और उसके बाद जो तापमान में तेज़ी से बढ़ोतरी अब रोज़ देखने को मिल रही है। सोमवार से ही बात करें तो सोमवार को दिल्ली के कई इलाकों में जो 40 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंच गया। तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में राहत की तो उम्मीद है। बताया ये जा रहा है कि 10 तारीख के बाद जो है हल्की बूंदाबांदी दिल्ली के एनसीआर में देखी जा सकती है। इससे थोड़ी बहुत राहत तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये तापमान और बढ़ने वाला है, यानी कि 10 के बाद ज़रूर 1-2 दिन राहत मिलेगी और उसके बाद तेज़ी से तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि लोग अपना ध्यान रखें और इसके लिए दरअसल मौसम विभाग तो अलर्ट जारी कर ही रहा है। येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में 40 के पार जो है टेम्परेचर पहुंच गया और जब 40 के पार टेम्परेचर पहुंचता है तो लू जो है वो चलना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में खासी दिक्कत जो है दिल्ली एनसीआर के लोगों को हो ही रही है इन दिनों, चूँकि गर्मी भीषण पड़ रही है। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि 10 तारीख के बाद हल्की बूंदाबांदी होगी।
दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से भी एडवाइज़री एक तरह से जारी कर दी गई है कि लोगों को किस तरह से इस भीषण गर्मी से बचना है। पानी पिए, जो फुल स्लीव के जो कपड़े हैं वो पहने, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, अगर निकल रहे हैं तो छाता का यूज़ करें। तो इस तरह की स्वास्थ्य को लेकर भी जो है बातें कही गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और क्योंकि दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है दरअसल उनमें भी तैयारियां शुरू हो गई है। पिछली बार देखें तो कई लोगों की जो है भीषण गर्मी से जान गई थी। अब ऐसे में कोशिश सरकार कर रही है कि अस्पतालों में पूरी तैयारी हो। दूसरी तरफ लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि लोग किस तरह इस भीषण गर्मी से बच सके, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है। तो आने वाले दिनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब अप्रैल में ही 40 डिग्री के पार जो है तापमान पहुंच गया है। निवेश चिंता का विषय ये है ही, और अब की बार जो गर्मी देखी जा रही है, लोगों को अभी से ही डर लग रहा है कि मई और जून में क्या हालत होगी। लौटूंगी विजय, हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में भी क्या इसी प्रकार से तापमान देखा जा रहा है? राहत की उम्मीद कब है? क्या आगामी समय में हरियाणा में भी बारिश देखी जा सकती है जिससे तापमान में गिरावट हो? साथ ही साथ में चूंकि हरियाणा में गेहूं की खरीद जारी है, तो सरकार की कितनी तैयारी किसानों के लिए भी ऐसी गर्मी में? बिल्कुल, हरियाणा का तापमान भी कुछ एनसीआर के इलाके की तरह ही है और हरियाणा में लगातार तापमान बढ़ रहा है। और ज़्यादातर हिस्सों का तापमान, अगर हम ज़्यादातर जिलों की बात करें हरियाणा में, तो 37 से 40 डिग्री के बीच ज़्यादातर जिलों का जो अधिकतम तापमान है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो सिरसा और हिसार का तापमान 40 डिग्री से भी ज़्यादा दर्ज किया गया। हिसार का 41 डिग्री और सिरसा का 42 डिग्री टेम्परेचर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया गया है। और न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। करीब 25 डिग्री के आसपास जो न्यूनतम तापमान बना हुआ है लगभग सभी जिलों का। तो जिससे साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जब न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास है तो गर्मी प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा है। और सुबह होते ही जब धूप निकलती है तो गर्मी लोगों को महसूस होनी शुरू हो जाती है और दोपहर बाद लगभग 2 बजे 3 बजे के आसपास जो है तापमान अपने सबसे चरम पर होता है। उस समय सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान जो है वो दर्ज किया जाता है। आगामी अगर हम दिनों की बात करें तो हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है तापमान से राहत की, लेकिन कल और परसों यानी 2 दिन में, अगले 2 दिन 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट हरियाणा में दर्ज की जा सकती है। यानी अभी अगर तापमान 37 से 40 के बीच है तो 34 से 35 डिग्री के आसपास तापमान जो है वो अगले 2 दिनों में आ सकता है। यानी 3 डिग्री की गिरावट माना जा रहा है कि दर्ज की जा सकती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि कल भी बादल छाने की संभावना जताई है। हल्के बादल कल हरियाणा में छा सकते हैं और परसों भी हल्के बादल हरियाणा में छा सकते हैं, जिस वजह से हवा में बढ़ोतरी हो सकती है और हवा चलने से थोड़ा तापमान में लोगों को राहत ज़रूर मिल सकती है। तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि मंडियों में गेहूं की खरीद जारी है और इस समय ज़्यादातर जो हरियाणा किसान है वो मंडियों में मौजूद है, अपनी फसल लेकर आ रहे हैं। सरकार की ओर से तैयारी ज़रूर की गई है। गर्मियों को लेकर कैंटीन वहाँ पर खोली जा रही है, खाने पीने के लिए, पीने की पानी की व्यवस्था की गई है, किसानों के बैठने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। हालांकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से क्योंकि किसानों को जिस तरह से काम होता है, फसलों को मंडियों में लेकर जाना, उतराई कराना, बाद में उठान करवाना, फसलों को बेचना, फसलों की सफाई करवाना, ये सारे काम जो है वो ओपन एरिया में होते हैं। तो जाहिर तौर पर धूप में किसानों को काम करना पड़ेगा। तो किसानों के लिए गर्मी से राहत फिलहाल ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि सरकार की ओर से थोड़े बहुत इंतजाम जो है वो ज़रूर किसानों के लिए किए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि गर्मी लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य विभाग भी इस समय अलर्ट पर है और लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है लोगों के लिए कि गर्मी से बचकर रहें, जितना हो सके वो अपने दफ्तरों में या घर के अंदर रहें, बाहर खुले में धूप के वक्त ना जाएं, लू से अपना बचाव करें और बार बार जो है वो पानी पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन शरीर में ना हो। और ख़ास तौर पर इस समय जो चिंता की जो बात है वो छोटे बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंता की बात से बनी हुई है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, क्योंकि घर से स्कूल जाने के बाद हालांकि बच्चे बाहर खेलते हैं, धूप में खेलते हैं और उस हिसाब से पानी बच्चे नहीं पीते हैं, तो बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंता अभिभावकों में भी है और स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को लेकर चिंतित है। और यही एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चों को भी जो अगर ज़्यादा गर्मी हो तो घर से बाहर ना भेजा जाए। अगर स्कूल में बच्चे हैं तो टीचर से बात का ध्यान रखें कि बच्चे बाहर धूप में खुले में ना जाएं और लगातार जो है पानी या कोई भी लिक्विड जो है पीते रहें ताकि डिहाइड्रेशन शरीर में ना हो और बच्चे बीमार ना हो जाए। तो इस तरह की एडवाइजरी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर जारी की जा रही है और लोग जो है इस समय खुद को हाइड्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। और दिन के वक्त यानी दोपहर 12 बजे के बाद सड़कों पर भी लोगों की जो आवाजाही है वो थोड़ी कम ज़रूर होती है और दोपहर 3-4 बजे के आसपास
और ज़्यादा लोग कम हो जाते हैं, यानी लोग गर्मी से बचने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं और आने वाले 2 दिनों में थोड़ी बहुत राहत मिलने की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। बिल्कुल विजय, लौटूंगी। देवेश, दिल्ली की बात करें, चूंकि बढ़ रहा है तापमान और अभी ही सेशंस की शुरुआत हुई है स्कूल्स में बच्चों के, तो ऐसे में क्या समय में बदलाव देखा जा सकता है, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टियों में भी समय है? देखिए बिल्कुल, अगर हालात ख़राब होते हैं, ज़्यादा भीषण गर्मी होती है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि दिल्ली सरकार कोई बड़ा फैसला ले और स्कूलों के जो समय है उसमें बदलाव कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से पहले से ही सरकार की तरफ से एक एडवाइज़री जारी कर दी गई है कि किस तरह लोगों को इस भीषण गर्मी से बचना है। क्योंकि आज की बात करें तो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और हालांकि राहत की ज़रूर उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने कि 10 तारीख के बाद थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है लोगों को 1 या 2 दिन के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से जो है गर्मी जो है तापमान बढ़ेगा और 40 डिग्री के पार जो है वो पहुंचेगा। तो ऐसे में जब 40 डिग्री के पार तापमान पहुंचता है तो जाहिर सी बात है लू चलना शुरू हो जाती है और दिल्ली के कई इलाकों में लू का जो है वो देखा भी गया है। तो ऐसे में कोशिश ये है सरकार की कि पहले से पूरी तैयारी कर ली जाए, चाहे वो अस्पताल हो या फिर तमाम व्यवस्थाएं हो, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि कई लोगों की जान भी गई थी लू की चपेट में आने से। हॉस्पिटल में बड़ी तादाद में लोग भर्ती भी हुए थे। तो ऐसे में एक तरफ हॉस्पिटल अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार भी ये कोशिश कर रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, घर से अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये और जो तापमान है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि अभी आज 9 ही तारीख है और तापमान इतना हाई है, सुबह के अभी 9:30 ही बजे हैं और उसके बाद जो है गर्मी आपको ऐसे महसूस होगी कि जैसे दोपहर में आप हो। तो ऐसी कोशिश ज़रूर कर रही है सरकार की लोगों को जो है राहत मिल सके, चाहे स्कूल के समय में हो बदलाव हो, अगर ज़रूरत पड़ती है तो बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्कूल के समय में भी सरकार आने वाले समय में बदलाव कर सकती है। लेकिन ये भी ज़रूरी है लोगों को, अगर इस भीषण गर्मी से बचना है तो उनको अपने हेल्थ का खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले आंकड़ों की बात करें तो पिछली गर्मियों में कई लोगों की जान भी गई थी, बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स में लोग भर्ती हुए थे। तो ऐसे में सरकार के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है अलग अलग हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल जो है उसके लिए स्पेशल वार्ड भी बना रहे हैं कि अगर लोग भर्ती होते हैं तो उनका सही से इलाज अस्पतालों में हो सके। तो मौसम विभाग भी पूरी नज़र बनाए हुए हैं, ज़रूर ये अनुमान जताया जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिन में राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह के माहौल है अभी, जिस तरह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो मई और जून में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात दिल्ली में होने वाले हैं। बिल्कुल देवेश। विजय, अगर बात करें ओपीडीज की व्यवस्थाओं की अस्पतालों में, क्या उसे सुनिश्चित कराया जा रहा है ताकि इस प्रकार के मरीज सामने आते हैं लू लगने के खास तौर पे तो तुरंत इलाज उनका संभव हो सके? बिल्कुल, जब भी गर्मियाँ शुरू होती हैं और तापमान इस तरह से बढ़ते हैं तो अस्पतालों में पहले से इसका जो बंदोबस्त है वो शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में खास वार्ड इसलिए बनाए जाते हैं, इमरजेंसी की सेवाएं तैयार की जाती हैं, क्योंकि पहले से तैयारी जो है वो ज़रूरी है। और स्वास्थ्य विभाग को भी ये जानकारी रहती है कि अब जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो उस तरह से लू लगने के जो मामले हैं वो लगातार सामने आएंगे और कई बार जो है स्थिति गंभीर हो जाती है मरीजों के लिए। तो उसको लेकर पहले से अस्पतालों में जो है वो दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग की ओर जारी कर दिए गए हैं। इमरजेंसी में जो है वो अलग से वार्ड इस लू लगने के या गर्मी लगने के जो मरीज़ आते हैं उनके लिए बनाया गया है, ताकि जब भी कोई ऐसा मरीज़ आए तो तुरंत उसे उस स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया जाए और वहाँ पर उसका जो इलाज है वो तुरंत शुरू कर दी जाए। क्योंकि लू लगने से, जिस तरह देवेश ने बताया, कि हर साल कई मौतें भी सामने आती हैं और हरियाणा में लगभग हर साल कई मौतें गर्मी की वजह से हो जाती हैं। क्योंकि अभी अप्रैल का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है और तापमान कई हिस्सों का 40 डिग्री से पार चला गया है, जो ज़्यादातर दिनों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगर पिछले सालों की अगर हम बात करें कि अप्रैल महीने में 40 से ज़्यादा तापमान चला गया है। हालांकि जब जून जुलाई का महीना आएगा उस समय 45-46 डिग्री तक तापमान जो है वो कई जिलों का ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन अप्रैल के महीने में 40 डिग्री के पार तापमान जाना ये एक सामान्य बात नहीं है। तो फिलहाल तापमान लगातार आगे बढ़ने पर है। अगर हम 2 दिनों के छोड़ दें तो आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा और माना जा रहा है कि अप्रैल
जब तक अप्रैल खत्म होगा, मई का महीना शुरू होगा, तो तापमान और ज़्यादा उसमें इजाफा हो जाएगा। तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग न सिर्फ अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है, बल्कि लोगों के लिए भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है, ताकि लोग अपने स्तर पर भी सचेत रहें और गर्मी से बचने का हर संभव प्रयास लोग करते विजय, क्योंकि अब जो समय देखा जा रहा है वो सामान्य से ज्यादा ही तापमान है, ऐसे में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया विजय, देवेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।